वेलकम गाइस, टॉक थ्रू चारों में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम थर्ड पार्टी सिचुएशन का करंट एनर्जी अपडेट जानेंगे। जिन लोगों को नहीं पता थर्ड पार्टी सिचुएशन क्या होती है, तो अगर आपके रिलेशन में कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन है, आपको पता है कि आपके पार्टनर का कहीं अफेयर है या आपको लगता है कि उनका कहीं सीक्रेट अफेयर हो सकता है, तो आप इस रीडिंग को देखिए। लेकिन अगर आपको श्योरिटी नहीं है, सिर्फ डाउट है, उस केस में रीडिंग को अगर आप देखते हो तो ओपन माइंड के साथ देखो। कई बार क्या होता है कि जो दर्शक रीडिंग देखने आ जाते हैं, अगर उनके रिलेशन में कोई तीसरा पर्सन ना भी हो, लेकिन उनको लगता है कि रीडिंग में जो बताया जा रहा है शायद ये उन्हीं की स्टोरी है। हो सकता है ये मैसेज किसी और देखने वाले दर्शक की कहानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। तो सबसे पहले यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, थर्ड पर्सन के कार्ड्स आज मैं पहले निकालूंगी, फिर निकालूंगी आपके पार्टनर के। तो थर्ड पर्सन के साथ आपके जो पार्टनर का रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा रिलेशन है जिसमें बहुत सारी बातें एक दूसरे से छुपाई जा रही हैं करंटली। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनके कोई एक्स लवर हो, एक्स रिलेशनशिप हो, जो इनकी लाइफ में वापस लौटा हो, या फिर इन्होंने कोशिश की हो अपने किसी एक्स के साथ कांटेक्ट में जाने की। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा आने वाले दिनों में कि आपके पार्टनर आपके लिए किसी थर्ड पर्सन को छोड़ने वाले हैं, लेकिन वो एक्चुअल में थर्ड पर्सन से रिलेशन ख़त्म नहीं करेंगे, लेकिन आपको बोलेंगे कि मेरा थर्ड पर्सन से कांटेक्ट ब्रेक हो गया है। हो सकता है उनकी एनर्जी आपको उस समय लगे कि ये बहुत ही ट्रस्ट के साथ बात कर रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस में आके मुझे बता रहे हैं, तो ये सच होगा। लेकिन इनकी एनर्जी में झूठ की इंटेंशन मुझे दिख रही है। आपसे झूठ बोल सकते हैं कि मेरा ब्रेकअप हो गया थर्ड पर्सन से, लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ होगा। लेकिन आपको ऐसा ही लगेगा कि ये पर्सन की लाइफ से थर्ड पर्सन निकल गए हैं। तो आपको ना थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड आया। डिसेप्शन का कार्ड ना अलग अलग सेंस में, अलग अलग सिचुएशंस में इस तरह से निकल कर आता है कि या तो ये पर्सन थर्ड पर्सन को झूठ बोलेंगे कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है और एक साइड में आपके साथ रिलेशन होगा, या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि ये वापस आपकी लाइफ में आएंगे और आपको इमोशनल होकर इस तरह से बातें करेंगे कि आपको लगेगा कि ये पर्सन ने शायद अपने लाइफ लेसन सीख लिए हैं, या फिर इनको इनका कर्मा मिल रहा है जिसकी वजह से ये मेरे पास रोते हुए, मजबूर होते हुए, मुझसे रिक्वेस्ट करते हुए या मुझसे लिटरली बेग करते हुए इस रिलेशन में वापसी चाहते हैं। हो सकता है ये इनका इंटेंशन ना हो, सिर्फ ये शो करे ऐसा कि आपके बिना इनकी लाइफ खाली है। तो मुझे ना इस रीडिंग में कुछ ऐसी डिसेप्टिव एनर्जीज आपके पार्टनर की दिख रही हैं, फील भी हो रही हैं, और फ्यूचर में ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ झूठ बोला जा सकता है। तो आंख बंद करके ऐसे पर्सन को दोबारा चांस देने की बजाय आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में कांटेक्ट में रख सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि ये आपको 100% सच बताएंगे, क्योंकि हाल फिलहाल का जो टाइम है वो एक ऐसा टाइम निकलने वाला है। अगर आपने लायंस पोर्टल पे वीडियो देखा हो तो लायंस पोर्टल जो खुला है, लायंस गेट पोर्टल, 8 अगस्त 8वां महीना 8 तारीख 2022, उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल रीडिंग की है, काफ़ी खुलासों को बताया है, काफ़ी ऐसी सिचुएशंस का उजागर किया है जो आपकी लाइफ में आपको कुछ रेवलेशंस देने वाला है, कुछ चीज़ें रिवील होंगी। मैंने वो उस वीडियो में बताया भी था, लेकिन अभी
जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने आज ही पहली दफ़ा इस चैनल को देखना शुरू किया है, या थर्ड पार्टी पे उन्होंने आज पहली बार कोई वीडियो स्टार्ट किया है देखना, शायद उनको नहीं पता होगा कि अभी लायंस पोर्टल की जो एनर्जी होगी वो एक एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होगी। तो अगर इनका थर्ड पर्सन के साथ कोई रिलेशन है तो उसमें भी प्रैक्टिकल चीज़ें सरफेस पे आएंगी। हिडन सीक्रेट्स, इमोशनल फूल बनाना, किसी को इमोशनली ब्लैकमेल करना कि मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, या तुम्हारे साथ मुझे फ्यूचर देखना है। तो आपके पार्टनर ने अगर थर्ड पर्सन को इस तरह का कोई लालच दिया, कोई ग्रीड दिया, कोई झूठा सपना दिखाया, हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की रियलिटी को जान जाए और आपके पार्टनर को थर्ड पर्सन भी ब्लॉक कर सकते हैं कि बस बहुत हुआ, अब मुझे अपना टाइम, अपना फ्यूचर और अपना प्रेजेंट सिचुएशन अपने कंट्रोल में लाना है, ना कि मुझे कोई और मैनिपुलेट करे, ना कोई मुझे मेरी लाइफ में मुझे भटकाने का या मुझे किसी तरह से डुअलिटी में कंफ्यूज करने का जो उसका इरादा है वो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। तो थर्ड पर्सन की एनर्जी में ना मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। अगर थर्ड पर्सन कोई इमोशनल पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पर्सन से किसी भी तरह से कनेक्टेड है, अगर दो लोग एक रिलेशन में आए हैं तो जाहिर सी बात है गाइस, कभी कभी अटैचमेंट हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर एक पर्सन का रिश्ता दो लोगों से है तो उसका सिर्फ एक ही से अटैचमेंट है, दूसरे के साथ वो शायद किसी फिजिकल प्लेजर के लिए, सेक्सुअल रिलेशन के लिए या किसी मॉनेटरी फ़ायदे के लिए उनके साथ कनेक्शन में गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी तीसरे व्यक्ति को भी अटैचमेंट हो जाती है। तो आपके केस में क्या है कि आपके पार्टनर का जिनके साथ रिलेशन है, जिसे हम थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी रिलेशन कह रहे हैं, उस पर्सन का आपके पार्टनर के साथ कुछ इमोशनल अटैचमेंट अगर पास्ट में रहा था, क्योंकि अगर कोई एक्स लवर है, एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, एक्स हस्बैंड है, एक्स वाइफ है, या कोई एक्स क्रश है, तो वो पर्सन ना अपने एक्चुअल फीलिंग से भागेंगे नहीं, अपने प्रैक्टिकल माइंड से आपके पार्टनर के साथ फ्यूचर में क्या करना है उसका डिसीजन लेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ना क्लियरली बताऊंगी कि ये लायंस गेट पोर्टल या जो लायंस गेटवे खुले हैं, ये साल का सबसे बड़ा गेटवे ओपन हुआ है और मैस्कुलिन एनर्जी का बहुत ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट पड़ने वाला है कलेक्टिव्स पर, चाहे वो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, थर्ड जेंडर सेक्स है। तो जो भी चीज़ें ना ढकी हुई हैं या जिन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाला जा रहा था, जिन सिचुएशन से भागा जा रहा था, उन चीज़ों का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। कार्मिक लोगों के बीच में ना ब्रेकअप भी हो सकता है या फिर सेपरेशन का साइकिल चल सकता है। तो अगर थर्ड पर्सन आपके पार्टनर की कार्मिक है तो वो उनकी लाइफ से जाएंगे, या तो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर को निकाल देंगे अपनी लाइफ से कि जाइए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मुझे कहीं और शादी करनी है क्योंकि मैं आपके रनर एंड चेजर वाली एनर्जी से बोर हो गई हूँ, फेडअप हो गई हूँ या हो गया हूँ। अब मुझे एक स्टेबल रिलेशन चाहिए, एक फुलफिलिंग कमिटमेंट देने वाला मुझे पर्सन चाहिए जो मुझे इनर हैप्पीनेस दे सके। तो थर्ड पर्सन की एनर्जी भी ना फ्रस्ट्रेशन वाली है। मेरी ना अभी जो रीसेंट वीडियोस मैंने चैनल पर अपलोड की हैं, आप देखना उसमें एक सिमिलर पैटर्न की एनर्जी आ रही है। इट मीन्स मेरे कलेक्टिव्स जो हैं रीडिंग को सुन रहे हैं, आपकी ना मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन ऐसी होती है जिनको पता ही नहीं होता मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं। मुझे आते हैं ऐसे कमेंट कि मैम मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो कोई भी चीज़ या कोई भी सिचुएशन, कोई भी विचार जो आपके दिमाग में निरंतर दौड़ रहा है, चल रहा है, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी रिश्तों को लेकर, अपने प्यार मोहब्बत के कनेक्शंस को लेकर,
अपने प्रेम संबंधों को लेकर, अपने आप को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर। तो उन चीज़ों को वास्तविकता में किस तरह पाया जाए, उसे कहते हैं मैनिफेस्टेशन। तो आपके विचार अगर सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे, तो रिजल्ट भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन भी LOA यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को जानना सीख चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनका ना सेपरेशन होने वाला है, या ऑलरेडी ये उस वर्ज पे पहुंच गए हैं जहां पे सेपरेशन नियर इन द फ्यूचर है। और कुछ लोगों में क्लियरली बताऊंगी कि आपसे इनका सेपरेशन ऑलरेडी अगर चल रहा है तो इस सेपरेशन का अंत होने वाला है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं, आपके पार्टनर, तो आप लोगों को बहुत संभल के इस टाइम को आगे निकालना है, क्योंकि लायंस गेटवे जो खुलता है तो उसमें एक मैस्कुलिन एनर्जी का धावा बोला जाता है। मैस्कुलिन एनर्जी एक फीमेल की बॉडी में भी होती है, एक फेमिनिन एनर्जी भी होती है। कोई भी हमारी बॉडी है, हम एक इंसान रूपी शरीर में जब आते हैं तो दो तरह की एनर्जी सबके अंदर होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन, चाहे एक मर्द है या औरत है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम किसी के लिए बहुत इमोशनली फील करते हैं। अब कुछ ऐसे मेल्स होते हैं जो अपने रिश्ते में इमोशनली वीक होते हैं, रो भी देते हैं, रोना आ जाता है। कुछ मेल्स हमें मदर लाइक केयर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, नर्चर करते हैं, अनकंडीशनल लव देते हैं रिलेशन में। लेकिन उनके कनेक्शन में जो फीमेल होती है वो मैस्कुलिन एनर्जी में होती है। तो अक्सर कमेंट सेक्शन में ऐसे भी कमेंट आते हैं कि मैम हम एक फीमेल हैं, हमारी एनर्जी मैस्कुलिन कैसे हो सकती है। तो अगर आप किसी भी एक्शन को लेने के लिए एक्टिव रहते हो, इम्पल्सिव रहते हो, आपको गुस्सा ज़रा ज़्यादा आता है, जल्दी आता है, और आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसकी प्लानिंग अच्छी है, एनालिटिकल थिंकिंग है, रिस्क टेकर हो आप, और आपको डोमिनेट करना इस तरह का हैबिट हो, या कभी कभी ओकेजनली आपके मन में इस तरह की फीलिंग्स आ जाती हों, तो ये सारी ट्रेट्स बताते हैं कि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी की अधिकता है, चाहे आप एक फीमेल ही क्यों ना है। तो बहुत सारे और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी मैं उसको यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर सकती बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये छोटा सा मैंने आपको ब्रीफली बताया है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस जो होता है, तालमेल जो होता है, वो बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड पार्टी के केस में और आपके पर्सन की लाइफ में भी यही चल रहा है। दोनों में से ना एक पर्सन डोमिनेट करता है, सामने वाले पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इस रिश्ते में किस तरह से सामने वाले को मैनिपुलेट किया जाए, किस तरह से अपने अकॉर्डिंग सामने वाले के से मतलब निकलवाया जाए या रिश्ता हैंडल किया जाए, उससे भी परेशान होकर या तो आपके पर्सन या फिर थर्ड पार्टी दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और कुछ लोगों में ऑलरेडी लग रहा है कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो भी हैं वो कहीं पे ऑलरेडी मैरिड है। हो सकता है आपके पर्सन को उन्होंने बताया ना हो कि उनकी पहले से कहीं शादी हो रखी है, बच्चे हैं, फैमिली है, ऐसा भी पॉसिबल है। और बाकी के कार्ड्स देखकर मैं जो एनर्जी समझ पा रही हूँ उसमें ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने भी कुछ झूठ बोले हैं थर्ड पर्सन के साथ, और वो चीज़ें जब सामने आएंगी तो इनका अल्टीमेट सेपरेशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया आज की रीडिंग में कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है। जब भी ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते हैं या आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जहाँ पे थर्ड पार्टी से आपको डील करना पड़ता है, तो हाई चांसेस होते हैं कि ऐसे रिश्ते जो होते हैं वो कार्मिक होते हैं या फिर पास्ट लाइफ के कोई कार्मिक सोलमेट्स होते हैं।
तो यहाँ कुछ ज़ोडिएक निकले हैं, ये थर्ड पर्सन के भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं। अगेन कहूँगी जनरल रीडिंग है, इट मे रेजोनेट और नॉट। ज़्यादा सीरियस होके ज़ोडिएक साइंस पर अटके नहीं रहना कि जो ज़ोडिएक बताया वही होना चाहिए, क्योंकि देखने वाले बहुत सारे हैं। तो पहला ज़ोडिएक साइन जो यहाँ निकल कर आया है, सन मून राइजिंग वीनस में आपके पार्टनर का लिब्रा साइन हो सकता है, तुला राशि। और अगर आपको थर्ड पर्सन के बारे में पता है तो ये उनकी भी राशि हो सकती है। दूसरा ज़ोडिएक यहाँ पे जो निकला है वो कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। तीसरा स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। चौथा एक्वेरियस है, कुंभ राशि। पांचवा टॉरस है, वृषभ राशि। छठवां जेमिनी है, मिथुन राशि। सातवां साइन यहाँ पर धनु राशि का आया है और लास्ट यहाँ पर सिंह राशि है। धनु राशि मतलब सैजिटेरियस, सिंह राशि मतलब लियो साइन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो थर्ड पर्सन की और आपके पार्टनर की आने वाले कुछ टाइम में इन दोनों को फील होंगी। कुछ चीज़ें, कुछ राज बाहर आएंगे और ऐसा भी होगा कि अगर थर्ड पर्सन, इनकी लाइफ में कोई मैरिज प्रपोजल है जो इनकी फैमिली ने पसंद किया है इनके लिए, शायद आपके पर्सन इस पर्सन से हो सकता है काफ़ी लंबे समय से बातचीत करते हों, आपको ना पता हो। और आगे चलकर इनमें मुझे सेपरेशन तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतना ज़रूर नज़र आ रहा है कि इनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है या कंपैटिबिलिटी है वो मैच नहीं होगी। तो अगर कोई शादी का रिश्ता भी इन्हें आया है, आपको कहीं से पता लगा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि इनकी शादी ही हो जाएगी। मुझे लगता है ये टॉकिंग टर्म्स में उस थर्ड पर्सन के साथ हैं, लेकिन शादी के लिए मुझे इनके योग उस पर्सन के साथ बहुत वीक नज़र आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को अब मैं थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का फ्यूचर बताती हूँ, क्लियरली बताऊंगी। देखिए यहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ आपके पार्टनर का अभी प्रॉपर जो कांटेक्ट ब्रेक होता है उसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम और बच गया है। किसी के लिए आने वाले 4 हफ्ते, 4 दिन, 14 दिन, 28 दिन, 1.5 से पौने 2 महीने यानी कि 1 महीना, ऑलमोस्ट 40 या 45 डेज ये नज़र आ रहे हैं मुझे। और बाकियों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनका कोई बहुत रोमांटिक कनेक्शन नहीं है थर्ड पर्सन के साथ। या तो ये किसी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके साथ बंधे हुए हैं, कुछ पैसों का लेन देन है, या तो थर्ड पर्सन आपके पर्सन को पैसों से हेल्प करते हैं, या उनके स्टेटस को देखकर, उनके रेपुटेशन को देखकर, या फिर उनकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर आपके पर्सन थर्ड पर्सन के रिलेशन में गए होंगे। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी भी ना मुझे थोड़ी कार्मिक वाइब दे रही है। या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो नार्सिसिस्टिक है, टॉक्सिक है, इनकी लाइफ में ऐसे ही रिलेशन आते जाते रहते हैं जहाँ पर ये सीरियस होना पसंद नहीं करते। और जब कोई इनको अच्छा पार्टनर मिलता है, आप जैसा प्यार देने वाला, इमोशंस रिवील करने वाला, कंफर्ट देने वाला और अनकंडीशनल लव को स्प्रेड करने वाला, तब ये एक्चुअल में रियल पर्सन को पहचान नहीं पाते। तो ये अपने कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने वाले हैं और आने वाले दिनों में आपको और भी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको बस कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी और रात दिन इनके बारे में चिंता नहीं करनी कि आप सारी सारी रात सोचते रहें कि पता नहीं क्या होगा, शादी होगी नहीं होगी, पता नहीं ब्रेकअप हो जाए, या ऑलरेडी अगर किसी का ब्रेकअप हो रखा है अपने पार्टनर से थर्ड पर्सन की वजह से, तब भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है नहीं, तो फिर उस पर्सन के लिए आप जितना भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, लिखा हुआ है कि ऑन एंड ऑफ होगा, वहाँ से कुछ लेसन्स आपके पर्सन सीखेंगे, कुछ चीज़ें सामने आएंगी
दो लोगों को कंपेयर करेंगे, पता लगेगा कौन सच्चा प्यार कर रहा था, कौन केवल टाइम पास कर रहा था। तब इस पर्सन को अकल आएगी और ये आपकी तरफ आएंगे। तो मैंने आपको टाइमलाइन भी बता दी है कब तक लोगों का रीयूनियन हो सकता है और कब लोगों का, इन दोनों का आपस में सेपरेशन हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग डिवाइन टाइमिंग है और किसी को इस रीडिंग के आधार पर अपनी लाइफ का कोई डिसीजन नहीं लेना। मैं हमेशा डिस्क्लेमर देती हूँ। उसके लिए पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं जहाँ पे आप, आपके पार्टनर, दोनों की एनर्जी, दोनों का पास्ट, दोनों का प्रेजेंट और दोनों का आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा उसके बारे में रिवील किया जाता है और डिटेल में आपको गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी बताई जाती हैं। तो अभी आपसे लेती हूँ विदा। आई होप आपको ये थर्ड पार्टी पे वीडियो पसंद आया हो। अगर आया तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ जो लोग अभी तक सोए हुए हैं सभी को बोलूँगी जाग जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा सा प्यार दिखा दीजिए, क्योंकि जब आप प्यार बांटते हो तब आप प्यार को लाइफ में रिसीव भी करते हो। तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है। अभी लेती हूँ विदा। लव यू ऑल, बाय बाय।